ये कहानी है एक ऐसे वाटर मॉन्स्टर की जो नदी के किनारे बसे एक गांव को खत्म करना चाहता था। गांव के लोगों में उस मॉन्स्टर का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो तो उस नदी के पास भी जाना छोड़ गए थे। मूवी की शुरुआत होती है शेंग और उसके फादर से, जो कि मछलियां पकड़ने उसी नदी में गए थे। शेंग को लगता है जैसे कोई उसे बुला रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे कोई नहीं होता। शेंग को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि गाँव वालों ने यही कहा था कि इस नदी में मॉन्स्टर है। वो अपने डैड से वापस जाने को कहता है, लेकिन उसके डैड बिना कुछ सोचे ही नदी में कूद जाते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं तो हाथ में कोई भी मछली नहीं लगी थी, लेकिन शेंग पानी में कुछ हलचल को महसूस करता है और उसके डैड फटाक से बोट पर आकर बैठ जाते हैं, जहां अचानक से कोई उनकी बोट को पलटा देता है। डैड शेंग को सेफली बोट पे तो बिठा देते हैं, लेकिन जैसे ही वो खुद बैठने लगते हैं तो मॉन्स्टर के बड़े बड़े टेंटिकल्स आकर उनको पकड़ के पानी में ले जाते हैं और फिर हम बाहर से खून ही खून देख पाते हैं। शेंग बहुत बुरी तरह से डर जाता है और बोट पर सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर का हाथ दिखता है। अब हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जब शेंग बड़ा हो चुका था, जो गांव वालों के साथ उसी गांव में रहा करता था। वहीं मैगन नाम का एक आदमी रहता था, जो उस मॉन्स्टर के इतिहास के बारे में सब गांव वालों को बताया करता था। वहीं हारी और उसके फादर को भी दिखाया जाता है। हारी शेंग की बचपन की क्रश है, जिसे गांव के बहुत से लड़के पसंद करते हैं। हारी के फादर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जिस वजह से शेंग हारी को अपने दिल की बात नहीं बता पाता था। एक दिन उन्हें न्यूज मिलती है कि नदी के किनारे एक लाश मिली है। जैसे गाँव वाले उन्हें देखने जाते हैं तो बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लाश का सर गायब था। सब लोग उसे देखकर काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। मास्टर मेगन कहते हैं कि पानी का देवता वापस आ चुका है, जो कि अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। गांव के मुखिया के सोल्यूशन मांगने पर वो बताता है कि अगर हम इस पानी के देवता को शांत करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए बलि चढ़ानी पड़ेगी। हारी के डैड कहते हैं कि वो कोई देवता नहीं है, बल्कि पानी का आदमखोर जानवर है, जो कि धीरे धीरे सबको मार रहा है। शेंग भी वहाँ पर उनकी सारी बातें सुन रहा था, और जैसे वो वहाँ से जाने लगता है तो वो हारी के छोटे भाई को देखता है, जो कि नदी के किनारे खेल रहा होता है। वो उसे वार्न करते हुए वहाँ से घर जाने के लिए बोलता है और हारी से कहता है कि नदी के किनारे ना जाना, वहाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं है। शाम होते ही गांव वाले अपनी अपनी मशालें लेकर हारी के भाई को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि वो गांव से गायब हो चुका था। हारी को अपने फादर की रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसपे वो नदी के पास जाकर देखती है तो देखती है कि उसका भाई तो मारा जा चुका है, और उसके भाई को किसी और ने नहीं बल्कि उसी मॉन्स्टर ने मारा था। ये देखकर तो गाँव वाले और भी बुरी तरह से डर चुके थे। मास्टर मैगन गाँव के लोगों को यकीन दिलाते हुए कहते हैं कि अगर हमें गाँव में हो रहे लोगों के मर्डर्स को रोकना है तो हमें पानी के देवता को बलि देनी ही पड़ेगी। अगले दिन गांव वाले एक स्टैचू के सामने पिग का सर और कुछ मछलियां रख के रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं। शेंग भी अपने चचेरे भाई के साथ दूर में बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है, जहां हारी के फादर आके सारा सामान तोड़ने लग जाते हैं और इस स्टैचू को भी लात मारकर नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं कि वो कोई देवता नहीं बल्कि आदमखोर जानवर है और हम सबको उसे मिलकर मारना चाहिए। लेकिन गाँव वाले उसे मार कर वहाँ से निकाल देते हैं, क्योंकि गाँव वालों को मास्टर मेगन की बातों पर यकीन था। हारी के फादर अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए नदी में ब्लास्ट कर देते हैं और उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करते हैं, जहां सारे गांव वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नहीं रुकते तो वो उन्हें एक पोल से बांध देते हैं। जहां शेंग आता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि आप उस मॉन्स्टर से अकेले नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हारी के डैड को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उसे डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। रात को वो मॉन्स्टर हारी के डैड के पास आता है, जो कि उसे विंडो से देख लेते हैं और जोर जोर से चिल्लाकर गाँव वालों को बुलाने लगते हैं, लेकिन उनकी बात कोई भी नहीं सुन रहा था। जहाँ मॉन्स्टर आकर उनका नाम पुकारता है और देखते ही देखते उनकी मुंडी खा जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हारी अपने फादर के लिए खाना लेकर जाती है तो वो देखती है कि उसके फादर तो मर चुके हैं और बहुत जोर से रोने लग जाती है। दूसरी तरफ मास्टर मेगन सारे गांव वालों के साथ मिलकर हारी की बलि चढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन शेंग और उसके साथी उन्हें रोकने लग जाते हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। जहाँ हारी आकर अपनी बलि चढ़ाने को कहती है, क्योंकि वो अपने फादर और अपने भाई की मौत का बदला उस मॉन्स्टर से लेना चाहती थी, लेकिन शेंग नहीं मानता है और हारी के लिए उनसे लड़ रहा होता है और कहता है कि वो कोई देवता नहीं बल्कि मॉन्स्टर है और हम सबको मिलकर उस मॉन्स्टर का सामना करना चाहिए, ना कि हमें हारी की बलि चढ़ानी चाहिए। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और उसे मार के वहाँ से निकाल दिया जाता है। रात के टाइम वो हारी के पास आकर उसे वहाँ से भागने को कहता है, लेकिन हारी नहीं मानती, क्योंकि वो अपने डैड और अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहती थी। उसके बाद शेंग अपने घर आके अपने फादर के उस वेपन को निकालता है, जिससे वो 10 साल पहले मॉन्स्टर का सामना किया करते थे। शेंग बहुत ज्यादा प्लानिंग करता है उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए और साथ ही अपने एक दोस्त के पास जाकर उससे हेल्प मांगता है। वो अपने दोस्त की हेल्प के लिए तैयार भी हो जाता है और साथ अपने साथियों को भी बुला लाता है। दूसरी तरफ सारे गांव वाले हारी को एक बोट पर चढ़ाकर उस मॉन्स्टर को बलि चढ़ाने के लिए नदी की दूसरी तरफ भेज देते हैं, जहां शेंग भी अपने दोस्तों के साथ बोट लेकर पहुंच जाता है और एक बार फिर गांव वालों को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, यही कि वो एक देवता नहीं बल्कि एक आदमखोर जानवर है जिसने मेरे फादर को भी मार डाला है, साथ ही गाँव के बहुत सारे लोगों को भी उसने मार डाला है। हमें उस मॉन्स्टर के लिए अपने ही लोगों की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम सबको मिलकर उसे मारना चाहिए। जहाँ गाँव वाले तो उसकी बात नहीं
नहीं मानते, लेकिन उनमें से कुछ लड़के उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद वो सभी एक प्लानिंग करके उस मॉन्स्टर को जाल में फंसाने के लिए नदी में जाल फेंकते हैं। अब उन्हें हलचल महसूस होती है तो एक लड़का शैंक के मना करने के बावजूद भी नदी में कूद जाता है और अपनी ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में मारा जाता है उस मॉन्स्टर के हाथों, जिसका सर उसने बाहर फेंक दिया था। उसके बाद वो भागता हुआ बाहर आता है और उनकी बोट पर हमला करता है और उनके एक साथी को लेकर पानी में जाके उसका सर बहुत बेरहमी से खा जाता है। टैंक बार बार उस मॉन्स्टर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा शातिर और फुर्तीला होता है कि हर बार उसके वार से बच रहा था। अब बोट पे आकर वो हारी को मारने लगा था, लेकिन सभी मिलकर उसका मुकाबला करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि वो बार बार बच रहा था, जो कि धीरे धीरे करके शैंक के सारे साथियों को घायल कर रहा था। दोबारा से हारी पर हमला करने जाता है, लेकिन शैंक उसे बचा लेता है और मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है। उसके बाद वो सभी मॉन्स्टर को एक जाल में फंसा तो लेते हैं, लेकिन उसकी ताकत के आगे वो सभी लोग फेल हो जाते हैं और वो वाटर मॉन्स्टर वाटर में वापस चला जाता है। रात में वो सभी लोग शैंक के घर रुकते हैं, जिसमें बहुत से लोग डर के इस जंग को रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन शैंक उन सबको मना करके अपना साथ देने के लिए और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए कहता है। लेकिन उनमें से एक लड़का जो कि बहुत ही बुरी तरह से डर चुका था, वो वहाँ से भाग जाता है। जंगल में जाते वक्त मॉन्स्टर भी उसे खा जाता है। अब वो मॉन्स्टर शैंक के घर पे पहुँच जाता है, जहाँ वो किसी पर हमला करता है, लेकिन वो एक इंसान नहीं बल्कि पुतला होता है, जिससे वो मॉन्स्टर उनके जाल में फंस जाता है और धीरे धीरे करके शैंक सारी खिड़कियाँ बंद करवा देता है और उसके सारे साथी मिलकर मॉन्स्टर पर धीरे धीरे हमला करने लगते हैं। लेकिन मॉन्स्टर बहुत ही फुर्ती के साथ अपनी जान बचा लेता है, लेकिन शैंक और उसके साथी हार नहीं मान रहे होते और लगातार उस पर वार कर रहे होते हैं और वो धीरे धीरे करके सबको घायल करने लग जाता है। लास्ट में वो शैंक को भी मारने वाला होता है, लेकिन शैंक बहुत अक्लमंदी के साथ उसे बेसमेंट वाले जाल में फंसा कर बच निकलता है और साथ ही बोलता है कि मैंने इस पल का इंतजार 10 सालों से किया है। मॉन्स्टर को जाल में पकड़कर सारे गांव वालों के सामने उसे लेकर जाता है और उन्हें बोलता है कि ये कोई देवता नहीं बल्कि आदमखोर राक्षस है, जिससे उन सब लोगों को शैंक की बातों पर यकीन हो गया था। लेकिन मास्टर मैगन फिर भी नहीं मानता और कहता है कि शैंक ने जो हरकत की है पानी का देवता अब उसे माफ नहीं करेगा और उसके साथ साथ हम सभी को भी मार डालेगा। लेकिन गाँव वाले अब मास्टर मैगन की बातों को सीरियस नहीं लेते क्योंकि शैंक उनके सामने हीरो बन चुका था और उसकी बात मानते हैं। गाँव का मुखिया कहता है कि इस मॉन्स्टर के साथ क्या करना है इसका फैसला हम सुबह करेंगे। सब बेफिक्र होकर जश्न मनाने लग जाते हैं और शैंक फाइनली अपने दिल की बात बताते हुए हारी को प्रपोज कर देता है। हारी भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो भी बचपन से शैंक को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। दोनों हमेशा साथ रहने का फैसला करते हैं। वही मास्टर मैगन मॉन्स्टर के पिंजरे के बाहर ही बैठे बैठे सो जाता है और जैसे ही वो उठकर देखता है तो मॉन्स्टर तो वहाँ से गायब था, जो कि अचानक से उसके पास आता है और उसे बीच से 2 टुकड़ों में फाड़ के फेंक देता है। उसके बाद वो गाँव में जाता है जहाँ बहुत सारे लोग ड्रिंक करके पड़े हुए थे। इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो धीरे धीरे उन सबको खाने लग जाता है और उन्हें मार देता है। तभी शैंक का चिचेड़ा भाई देख लेता है और उसे मारते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सोचकर वो उस पर हमला करने लग जाता है, लेकिन वो तो मॉन्स्टर था और शैंक के भाई के पेट में अपने पंजे घुसेड़ कर उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। सुबह होती है और जैसे गाँव वाले वहाँ आते हैं तो वहाँ मातम का माहौल छाया हुआ था, जिसे देखकर उन सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सब लोग मिलकर उस मॉन्स्टर को मारने का फैसला करते हैं क्योंकि मॉन्स्टर ने उनकी आधी फैमिली को खा के मार दिया था। सब अपने अपने हथियार लेकर नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। शैंक अपने हथियार लेकर नदी के बीचों बीच पहुंच जाता है। जैसे वो पानी के अंदर जाता है तो उसे बहुत सारे कंकाल और हड्डियां मिलती हैं। साथ ही उसे वो वाटर मॉन्स्टर दिखता है जो कि सीधा उस पर हमला करने लग जाता है। दोनों के बीच में फाइट होती है। उसके बाद वो उसे पानी से निकाल कर फेंक देता है। ये देखते ही शैंक के साथी उसे अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं। मॉन्स्टर भी उसके पीछे भागता हुआ आ रहा था, जो कि सीधा बोट पे आके कूद जाता है। वहाँ पे उन लोगों ने ट्रैप लगा रखा था और वो सब लोग मिलकर मॉन्स्टर पर हमला करते हैं, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो धीरे धीरे करके सब लोगों को मारने लगता है और उन्हें पानी में फेंक देता है। शैंक और मॉन्स्टर के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है जहाँ वो उसे मारने ही वाला था। तभी हारी और उसका दोस्त उसे आकर रोकते हैं, जहाँ पे मौका पाते ही शैंक उस मॉन्स्टर को अपने चाकू से घायल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब लोग कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि मॉन्स्टर उनसे काफी ज्यादा ताकतवर था, जो कि धीरे धीरे उन सबको उठाकर फेंकने लग जाता है। शैंक बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था और हारी उसे देखकर रोने लग जाती है, लेकिन मॉन्स्टर तो मर ही नहीं रहा था और वो फिर से उन पर हमला करने के लिए उनके पास आने लगता है। हारी शैंक को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालती है और मॉन्स्टर के सामने आ जाती है, लेकिन मौका पाते ही शैंक मॉन्स्टर पे अपने फादर के वेपन से हमला कर देता है, जिससे मॉन्स्टर जख्मी हो गया था, लेकिन वो शैंक को मारने के लिए दोबारा वापस आने लगता है। शैंक के साथी भी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर उन पे चाकू से हमला कर देता है। हारी को बहुत गुस्सा आता है और वो लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर मॉन्स्टर के सीने में मारने लगती है, जिससे मॉन्स्टर जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और उन सबको भी नीचे गिरा देता है। शैंक के सारे साथी मारे गए थे और हारी भी बहुत बुरी तरह से जख्मी थी। मॉन्स्टर दोबारा से उस पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन शैंक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने फादर और अपने
अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए उठता है, मॉन्स्टर पे कूदता है और लगातार बिना सोचे समझे उस पे वार करने लग जाता है। शैंक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो तीर मॉन्स्टर की दोनों आंखों में घुसेड़ देता है, जिससे वो मॉन्स्टर बहुत बुरी तरह से तड़पने लग जाता है। लास्ट में शैंक उसे पानी में ले जाकर कूद जाता है। हारी बोट से नीचे पानी में देखती है तो वहाँ खून ही खून था। वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है क्योंकि उसे लगता था कि मॉन्स्टर ने शैंक को मार दिया है। फिर अचानक से कोई पानी से बाहर आता है, वो कोई और नहीं बल्कि शैंक था और उसके हाथ में मॉन्स्टर का सर था, यानी फाइनली उसने मॉन्स्टर को मार दिया था। जिसके बाद शैंक हारी को लेकर वापस नदी के किनारे पहुंच जाता है, जहाँ भी बचे हुए गांव वाले उसका वेट कर रहे थे, जहाँ पे सभी मॉन्स्टर को मरा हुआ देखते हैं और बहुत ही खुश होने लग जाते हैं। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।